नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम सदा ईश्वर से ये कामना करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब नारद जी विष्णु लोक जाते हैं और विष्णु जी से कुछ आग्रह करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं कि हे विष्णु जी, हमें औरत का वो रहस्य बताइए कि औरत के किस अंग को छूने से मानव का हित होता है, मानव कल्याण होता है और पुरुष हमेशा आजीवन सुखी रहता है, संपन्न रहता है तथा हर पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, विष्णु जी मुस्कुराते हुए नारद जी से बोले, हे नारद जी, मैं इस गूढ़ रहस्य को आपको बताऊंगा, क्योंकि आप मानव कल्याण के लिए हमेशा ही प्रयास करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सा रहस्य विष्णु जी बताए नारद जी को कथा के माध्यम से। इस कथा को संक्षेप में ही मैं आपको श्रवण कराऊंगा, सुनाऊंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको हमारे ये विचार, हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू का ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, विष्णु जी नारद जी से वह कथा शुरू करते हैं, सुनाते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, जो कोई भी इस कथा को सुनेगा उसका कल्याण होगा, हर पाप से मुक्ति मिलेगी, उसके विचार में सुधार होगा और उसकी संपन्नता बढ़ेगी अगर इस कथा के श्रवण करेंगे और उसके अनुरूप चलेंगे। दोस्तों, बहुत पहले के समय की बात है। एक गांव में एक युवक था जिसका नाम था श्रवण कुमार। शायद इस कथा को आपने कभी सुना होगा। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे दोनों अंधे थे। दोस्तों, किसी तरह से वे जीवन यापन करते थे। श्रवण कुमार रोज स्नान करके सुबह नित्य अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता था और माता पिता की सेवा करता था। दोस्तों, माता पिता जब वृद्ध हो गए, दोनों लोगों को वह तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल जाता है कांवर बना करके, और दोनों तरफ अपने माता पिता को बैठा करके कांवर पे निकल जाता है चारों धाम का भ्रमण करने के लिए। और वह जाते जाते एक जंगल में, गर्मी का मौसम था, एक जंगल में पहुंचता है जहां पर उसके माता पिता को प्यास लग जाती है। कांवर को वहीं रख देता है और पानी की तलाश में जंगल में चला जाता है तो देखता है कि एक तालाब उसको दिखाई देता है। उस तालाब में जाकर के वह कमंडल लेकर के, जल का पात्र लेकर के उसमें पानी भरने लगता है। पानी का जो कोलाहल है, उसकी आहट, उस समय राजा दशरथ जी आखेट करने के लिए उसी जंगल में घूम रहे थे और उन्हें शब्द के आधार पर शब्द वेदी बाण चलाने की जो विधि थी वे मालूम थी। और जब पानी का कोलाहल उन्हें सुनाई दिया तो उन्हें लगा कि कोई मृग पानी पी रहा है और शब्द वेदी बाण वहाँ पर राजा दशरथ जी चला देते हैं, जिससे आहत होकर वह युवक श्रवण कुमार वहीं किनारे पर गिर जाता है और कराहने लगता है। इतने में जब राजा दशरथ वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक युवक मेरे बाणों से आहत हो चुका है। और वहाँ जाकर के उससे जब पूछते हैं तो वह बताता है कि हमारे माता पिता उस स्थान पर हम उनको रखे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, उनके लिए मैं पानी लेकर के आया था और आपके बाणों से मैं आहत हो गया, तो कृपा करके आप हमारे माता पिता को पानी पिला दीजिए। दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई पुत्र मिलेगा। श्रवण कुमार जैसा पुत्र मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो उसके प्राण छूट रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता का चिंता उसको है कि हमारे माता पिता प्यासे हैं, और इतना कह कर के वह वहीं प्राण त्याग देता है। उसके बाद राजा दशरथ जी पानी लेकर के जाते हैं और जब पानी श्रवण कुमार के माता पिता को देने लगते हैं तो वे समझ जाते हैं कि यह हमारा श्रवण कुमार नहीं है। वो पूछते हैं और कारण पूछते हैं कि कहाँ हमारा बेटा रह गया। तो राजा दशरथ जी बताते हैं विनम्रता के साथ, लेकिन
श्रवण कुमार के माता पिता इतने भावुक हो जाते हैं, अपने पुत्र वियोग में इतने वे परेशान हो जाते हैं कि वहाँ पर राजा दशरथ को वे श्राप दे देते हैं कि जिस तरीके से आपने हमारे पुत्र को मार दिया और पुत्र वियोग में हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे। इतना प्रिय हमारा पुत्र था, सदमा में आ गए दोनों, और दोनों ने श्राप दिया कि पुत्र वियोग की वजह से ही आपके भी प्राण छूटेंगे। इतना कह करके श्रवण कुमार के माता पिता भी मर जाते हैं। दोस्तों, ये कथा बहुत ही पौराणिक है। इस कथा का यही उद्देश्य है कि आप हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें। अगर आप पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं, सद्गति चाहते हैं और सभी पापों से मुक्ति चाहते हैं, अपने माता पिता की सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, इस कथा का मेन उद्देश्य है, अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं, आप आजीवन सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं और कोई परेशानी आपको छू नहीं सकती है और बाद में चलकर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, वहीं विष्णु जी ने नारद जी को समझाया कि अगर जो कोई भी किसी भी स्त्री, बड़ी स्त्री या अपनी माता के चरण स्पर्श हमेशा करता है, रोज करता है, उसकी संपन्नता बढ़ती है, उसके सभी पाप मिटते हैं और वह हमेशा सुखी भी रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कथा, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विचार, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।